अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आकाए नामदार मदनी ताजदार मक्की सरदार हम सब के गमगुसार इमाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा प्यारे आका अला तहियत व सना की बारगाह बेकसपना में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह, आपके किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं है। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपके किरदार से बढ़कर कोई किरदार नहीं है। जंग भी जीत ली हाथ में तलवार नहीं है। जंग भी जीत ली हाथ में तलवार नहीं है। और ये बज़्म मुस्तफ़ा है, तुम चाहो जिधर से आओ। वाह 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 ये बज़्म मुस्तफ़ा है, तुम चाहो जिधर से आओ। ये वो जन्नत है जिसकी कोई दीवार नहीं है। ये वो जन्नत है जिसकी कोई दीवार वाह नहीं वाह। है। और या रसूल अल्लाह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज हम और आप जो इस महफिल में जमा हुए हैं, अर्ज करें या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए और हमें इसके वसीले से कल मैदान महशर में गुलामों में शामिल फरमाइए। आमीन आमीन। अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। वाह 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 माशाअल्लाह। एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, बेशक। सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। वाह 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 वाह। सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। बस थोड़ी सी देर के लिए गुफ्तगू समाअत कर लें और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा। चंद बातें आप लोगों की समाअतों के हवाले करना है और उसके बाद मुझे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करना है। आज का ये दौर बड़ा पुरफतन दौर है। हर तरफ से मुसलमानों पर यलगार है। हर तरफ से जुल्म और ज्यादती की बौछार है। हर तरफ से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये याद रखिएगा कि मुसलमान न कल डरा था, न आज डरा है, न मैदान महशर तक डर सकता है। इसलिए क्योंकि ये करबला वाले हैं और करबला से आज भी आवाज आती है, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इस्लाम के चाहने वाले अगर थोड़े भी रहे हैं तो आंखों में आंखें डाल के गुफ्तगू करने की जुर्रत रखी है। ये इस्लाम कोई यूं ही नहीं चला। जब इस्लाम मुस्तफा जान रहमत ने मक्के की सरजमीन से लेकर
मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर ऐलान किया और ये ऐलान फरमाया कि ऐ लोगों, मुझे मानो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई जो है इबादत के लायक नहीं है। तो और तरह से मुस्तफ़ा जान रहमत पर जुल्म ज्यादती की गई, मुस्तफ़ा जान रहमत को सताया गया, कभी पागल और मजनू कह के पत्थर मारे गए। लेकिन अल्लाह अकबर, चाहे वो कोई भी हो, ताइफ के बाजार हो, मुस्तफ़ा जान रहमत को परेशान किया जाता रहा, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही पैगाम इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुम याद रखो अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यही दावत देते रहे। मुस्तफ़ा जान रहमत ने जब इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया, लोगों ने सोचा और मुखालिफत इस्लाम ने, मुखालिफीन इस्लाम ने सोचा अब इस्लाम को मिटाना आसान हो जाएगा। लेकिन इस्लाम को मिटाना लोगों ने सोच लिया आसान है, लेकिन अल्लाह अकबर, वहीं अबू बकर खड़े हो गए, ऐ लोगों याद रखो इस्लाम को मिटाना आसान नहीं है। कल तक मुस्तफ़ा जान रहमत ऐलान करते रहे अल्लाह एक है, अब अबू बकर ऐलान कर रहा है अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जब अबू बकर इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो हजरत उमर खड़े हो गए, हजरत उमर ने भी यही ऐलान किया। हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान खड़े हो गए, हजरत उस्मान के बाद हजरत अली खड़े हो गए, ये के बाद दीगरे खड़े होते रहे। मुखालिफिन सोचते रहे इस्लाम को मिटाना आसान हो रहा है, लेकिन अल्लाह अकबर, इस्लाम न कल मिटा था, न इस्लाम आज मिटा है, न इस्लाम मिट सकता है। इस्लाम वो पौधा है, काटोगे हरा होगा। इस्लाम जितनी तेजी के साथ फैल रहा है आप मिटा नहीं सकते। अल्लाह अकबर, वो वक्त भी आया, करबला के मैदान में इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की गई, शरीयत मुतहरा को बदलने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हुसैन ने आगे बढ़ के कमान को संभाला था और झंडे को उठाया था और इरशाद फरमाया था, ऐ यजीदियों याद रखो, मेरे आका ने, मेरे नाना ने मदीनतुल मुनव्वरा पे इस्लाम को बचाया था, मेरे नबी ने मदीनतुल मुनव्वरा पे इस्लाम को जो है वो फैलाया था, मेरे आका ने मक्कतुल मुकर्रमा में इस्लाम को फैलाया था, उमर ने बचाया था, हजरत अबू बकर ने बचाया था। आज अगर हुसैन की जरूरत इस्लाम को पड़ी है तो हुसैन भी इसके लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। भाई नारे का जवाब दे दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इस्लाम मिटा नहीं है, इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुमसे गुजारिश करता हूं मुसलमानों, इस्लाम नहीं मिटेगा। इरशाद है, एक कौम जाएगी दूसरी कौम को खड़ा कर दिया जाएगा, उसकी जगह पर जो अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करेगी खड़ा कर दिया जाएगा दूसरी कौम को। लेकिन तुम्हें जरूरत है कि आज इस्लाम के तरीके को अपनाओ। इस्लाम का तरीका क्या है, मजहब इस्लाम ने सिखाया क्या है। मजहब इस्लाम वो मजहब है जिसने हमें खाने से लेकर पीने तक, पीने से लेकर शादी ब्याह तक, हमें हर चीज की तरीके को बयान फरमाया है। इस्लाम वो मजहब है जिसने बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा और बुढ़ापे से लेकर कब्र और कब्र से लेकर हश्र और हश्र से लेकर जन्नत तक का रास्ता दिखाया है। हक है, बेशक बेशक। इस्लाम है प्यारे, इस्लाम को समझो, इस्लाम को समझो। इस्लाम क्या है? इस्लाम, आज मुसलमान बच्चियां मुर्तद हो रही हैं बहुत तेजी के साथ, मुसलमान बच्चियां मुर्तद हो रही हैं। इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? इसकी वजह एक है और वो वजह यह है कि हमने अपनी बच्चियों को इस्लाम की तालीम नहीं दी है, मजहब इस्लाम की तालीम नहीं दी है।
वरना मजहब इस्लाम की तालीम अगर हासिल की होती तो और जो है मजहब इस्लाम सिखाया होता तो करबला के मैदान में ये हजरत ज़ैनब ने बता दिया था, यहाँ पर सिर्फ मर्द ही नहीं है बल्कि करबला के मैदान में औरतें भी निकल के आई है। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, माशाअल्लाह। ये इस्लाम की शहजादियां थी, लेकिन उस वक्त भी ये पैगाम दिया जा रहा था, बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था। ये शहजादियां मुर्तद क्यों हो रही हैं, इस्लाम क्यों छोड़ रही हैं? आज तरह तरह से प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं, इस्लाम को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। मैंने पहले जुमला कहा था, इस्लाम नहीं मिट सकता है, इस्लाम कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, और जिस दिन इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हज़ारों करोड़ों जो है वो क़यामत की निशानियां हैं। आखिरी निशानी ये है कि कोई मुसलमान दुनिया में बाकी नहीं रहेगा, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई दुनिया में बाकी नहीं रहेगा, तो कयामत आ जाएगी। जब तक इस्लाम है, जब तक मुसलमान है, दुनिया बाकी है। लेकिन ये याद रखो, आज हमने अपने घरों के अंदर माहौल बना लिए। घरों के अंदर माहौल क्या बनाए हैं? कभी यजीदी को पढ़ा है आपने, क्या था यजीद? कभी यजीद को सुना है, उसका किरदार क्या था? जबकि अगर खानदानी एतबार से देखा जाए तो सहाबी का बेटा था। 60 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, विसाल फरमाया। कातिबे वही हैं, सहाबी हैं, जन्नती हैं, बेशक हक है, सहाबी हैं, जन्नती हैं, हक है बेशक। लेकिन 60 हिजरी के बाद जब यजीद तख्त पर आया, 60 हिजरी में जब तख्त नशीन हुआ, क्योंकि वो यजीद इसका अहल ही नहीं था, नाअहल था, वो बंदरों को लड़ाने वाला था, भालुओं से खेल करने वाला था, अय्याशी करने वाला था, शराब पीने वाला था, उस तख्त का अहल ही नहीं था। और ऐसा था, मिसाल के तौर पर हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स आया और आके अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे जुनैद बगदादी, मैं इसमें आज़म सीखना चाहता हूं, मैं इसमें आज़म सीखना चाहता हूं। इरशाद फरमाया, मत सीखो, संभाल नहीं सकोगे। क्या फरमाया? मत सीखो, संभाल नहीं सकोगे, क्योंकि जो जिस चीज का अहल होता है वो उसी को संभालता है, और नाअहल को दे दिया जाए तो फिर वो बाबेला मचाता है। आपने इरशाद फरमाया कि मत सीखो, तुम संभाल नहीं सकोगे। हजरत जुनैद बगदादी से फिर इसरार किया तो आपने एक संदूक दिया, एक टोकरी दी, और इरशाद फरमाया, इसको संभाल के रखो, इसको संभाल के रखो। और एक वक्त मुतय्यन किया, इरशाद फरमाया, कुछ दिनों के बाद हमारे पास लाना, इसको खोल के मत देखना। वो गया, लेके चला गया। कुछ दिनों के बाद दिल में ख्याल आया, लाओ खोल के तो देखूं दिया क्या है। फिर सोच के रुक गया कि आपने मना फरमाया है, लेकिन फिर दिल नहीं माना, खोल के देख लिया। उसके अंदर से चूहा निकल के भागा। कहा, पीर भी मुझसे मजाक कर रहे हैं। आ गया आपके पास और कहा, हुजूर ये मजाक करने की बात थी, मुझसे आपने मजाक किया। कहा, क्या हुआ? कहा, आपने जो टोकरी दी थी उसके अंदर चूहा था, वो निकल के भागा है। इरशाद फरमाया, ऐ नाअहल, तुझसे एक चूहा न संभला तो इसमें आजम कहां से संभालेगा? क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमते जुनैद बगदादी, वाह वाह वाह, क्या बात
यही मामला हुआ था जो है यजीद के साथ। वो अहल नहीं था पहले ही से, जो अय्याशियों में मुब्तला था, शराब का आदी था, जुआरी था। और उसके बाद जब वो तख्त नशीन हुआ तो उसने चाहा सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन को बैत किया जाए। उनका हाथ मिल गया तो सब हमारे समर्थन में आ जाएंगे। लेकिन क्या जानता था कि ये हुसैन वो हैं जो मेरे मुस्तफ़ा की गोद में खेले हैं। ये हुसैन वो हैं जिनको मेरे आका ने फरमाया अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये हकीकत में हुसैन का हाथ नहीं है, ये हाथ मेरे आका का हाथ है। अब ये हाथ कैसे यजीद के हाथ में दे दिया जाता? करबला के मैदान हुआ, करबला के मैदान में शहीद हुए, लेकिन वही यजीद था जिसने मदीनतुल मुनव्वरा में, ये मस्जिद नबवी में 3 दिन घोड़ों को बांधे रखा। मस्जिद नबवी में कोई नमाज पढ़ने नहीं आया। लेकिन कहने का मकसद यह है कि यजीद का किरदार यह था कि वो नमाज नहीं पढ़ता था, वो जो है शराब का आदी था। अरे हुसैनियों याद रखो, यह हुसैन का किरदार नहीं है शराब पीना, यह हुसैन का किरदार नहीं है जुआ खेलना, यह हुसैन का किरदार नहीं है माँ बाप की नाफरमानी करना। यह जो है यजीद का किरदार था। यह हुसैन का किरदार यह है कुरान की तिलावत करना, हुसैन का किरदार यह है नमाज की पाबंदी करना, हुसैन का किरदार यह है वालिदैन की फरमाबरदारी करना, हुसैन का किरदार यह है बड़ों की इज्जत करना, हुसैन का किरदार यह है छोटों पे शफकत करना, हुसैन का किरदार यह है कि इस्लाम की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर देना। वाह 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 वाह, हक है, यह हुसैन का किरदार है। हक है, बेशक। अब फैसला तुम्हें करना है कि हुसैनी किरदार अपनाना है या यजीदी किरदार अपनाना है। यजीदी किरदार अपनाना है या हुसैनी किरदार अपनाना है। आज नौजवान बियर के नाम पे शराब पी रहा है, बियर के नाम पे शराब पी रहा है और कहा जाता है ये शराब नहीं है, ये शराब की किस्मों में से एक किस्म है। ये याद रखिएगा, मेरे आका ने बहुत पहले फरमाया था कि लोगों पर एक जमाना आएगा, मेरी उम्मत पे एक जमाना आएगा जो लोग शराब का नाम बदल बदल के पिएंगे। आज वो वक्त आ गया है। आओ मैं तुम्हें सुनाऊं हजरत अली क्या फरमाते हैं। इमाम हुसैन के वालिद गिरामी हैं, वो अली हैं जिनके लिए मेरे आका ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अल्लाह अकबर। हज़रत अली फरमाते हैं मेरा दिल चाहता है कि अगर कोई शख्स शराब का आदी हो और शराब पीता हो और वो शराब पीते हुए उससे एक कतरा ज़मीन पे गिर जाए और वो कतरा ज़मीन पे गिरने के बाद खुश्क हो जाए, वो खुश्क होने के बाद उस जगह ज़मीन पे जो है वो घास उग के आ जाए, उस घास को एक जानवर चर ले, तो ये अली उस जानवर का गोश्त खाना भी गवारा नहीं करेगा। उस जानवर का गोश्त खाना भी गवारा नहीं। और दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाते हैं कि अगर दरिया बह रहा हो, दरिया में एक शराब का कतरा गिर जाए, वो खुश्क हो जाए, खुश्क होने के बाद वहां पर मस्जिद का मीनारा बनाया जाए, मस्जिद बनाई जाए और वहां पर मुअज्जिन के लिए अजान पढ़ने की जगह बनाई जाए, तो हजरत अली फरमाते हैं मुझे गवारा नहीं होगा कि मैं उस जगह खड़े होकर अजान पढ़ूं। और आज हमारा नौजवान 10 तारीख, पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक या हुसैन या हुसैन, हुसैन हमारे हैं, हुसैन हमारे हैं। चाहता यह है कि हुसैन हमें पकड़े जन्नत में पहुंचा दें, लेकिन मैदान महशर में पूछ लिया जरा बता तो सही मेरा किरदार क्या था, यजीद का किरदार क्या था।
तूने मेरा किरदार अपनाया था या यजीद का किरदार अपनाया था, उस वक्त हमारे पास जवाब क्या होगा। बस आखिरी पैगाम देके अपनी जगह लेना चाहूंगा। आज हम और आप क्या कर रहे हैं, आज की ये रात है जिसे जो है वो शहादत की रात कहा जाता है। ये रात जानते हैं करबला वालों पे कैसे गुजरी थी। ये रात वो है जिसको हजरत इमाम हुसैन ने दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक हिस्से को कुरान की तिलावत में काटा था और एक हिस्से को नमाज में काटा था। एक हिस्से को कुरान की तिलावत में काटा था और एक हिस्से को नमाज में काटा था। हम क्या कर रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ना प्यारे, ये मत करना कि सुबह को सोते रह जाओ और सुबह को जो है वो बस हंसते बस हो गया काम, इससे ही काम नहीं चलेगा। हाँ, बहुत खुले मन से अर्ज कर रहा हूं और ये मोहब्बत के साथ अर्ज कर रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपकी मोहब्बत मुझसे है, मुझसे आपकी मोहब्बत है और मुझे आपसे मोहब्बत है। मेरा काम है पैगाम पहुंचाना, आपका काम है पैगाम पे अमल करना। मेरा काम है पैगाम पे अमल करना। याद रखो, आज की रात इमाम हुसैन ने दो हिस्सों में तकसीम की थी, एक कुरान की तिलावत में और फिर दूसरा हिस्सा नमाज की पाबंदी में। के मैदान में, करबला के मैदान में जाने वाले आखिरी शहीद होने वाले हजरत इमाम हुसैन थे, लेकिन करबला के मैदान में आखिरी शहीद ने सजदा करके बता दिया था, ऐ लोगों, अगर कोई भी वक्त आ जाए तुम्हारे बच्चे काट भी दिए जाएं तब भी नमाज को अदा करने से कासिर न रहना, नमाज को न छोड़ना। तुम्हारे बच्चों के लाशें पड़े हो, तुम्हारे जो है तुम्हारे भतीजों के लाशें पड़े हो, तुम्हारे भांजे के लाशें पड़े हो, तुम्हारे जो है वो बच्चों के लाशें पड़े हो, फिर भी नमाज को कज़ा न करना, नमाज की अदायगी पहले लम्हे में लेके आना। ये करबला का पैगाम है। और इसी के साथ साथ करबला में क्या हुआ है, करबला में क्या हुआ है, क्या इमाम हुसैन को जरूरत थी करबला जाने की? हाथ उठा के दुआ कर देते, कसम खुदा की लाखों यजीद होते वो भी जमीन में धंस के मर जाते। लेकिन करबला के मैदान में गए हैं, अपने बच्चों को शहीद कराया है। क्यों? इसलिए क्योंकि यही रब की रजा थी, यही रब की रजा थी। रब की रजा में राजी रहे हैं, रब की रजा में राजी रहो। आप और हम क्या करते हैं, एक करबला वहां भी था, एक करबला हमारे यहां भी बना है नाम रखा है ना करबला। मैं एक जगह की बात नहीं करता, गांव गांव में मामला है कि नहीं है? करबला नाम है, ताजिए दफन होते हैं, करबला नाम है। लेकिन करबला के बराबर में क्या होता है? शानदार तरीके से मेला लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता? सब जगह की बात है, ये एक जगह का नहीं है मामला, एक जगह का मामला नहीं है। होता है कि नहीं होता है? पहुंचते हैं, करबला में गए, नाम है करबला, नाम याद रखना, नाम रखा है हमने करबला। करबला जानते हैं किस चीज का नाम है? करबला उस चीज का नाम है जब इमाम हुसैन इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, मेरे आका की बारगाह में जिब्रील ने आके खुशखबरी दी थी, सारे फरिश्तों ने आके मुबारकबाद दी थी इमाम हुसैन के इस दुनिया में तशरीफ आवरी की। लेकिन वहीं जिब्रील अमीन ने यह भी इरशाद फरमाया था, अरे मेरे आका, ये आपकी उम्मत, ये आपका शहजादा, एक वक्त आएगा कि आपकी उम्मत इसको शहीद कर देगी। ये करबला की मिट्टी है, मेरे आका ने उसको सूंघा था और इरशाद फरमाया था, इससे गम की बू आती है। काय की बू आती है? गम की, रंज की बू आती है। नाम रखा है करबला, याद रखना। और एक हदीस नहीं, कई हदीसें, वक्त नहीं है इतना जो सुनाऊं। कई हदीसें, चाहे वो उम्मे सलमा की हो या दीगर उम्माहतुल मोमिनीन की,
या दीगर सहाबा इकराम की मिट्टी दी गई, कहीं पर फरमाया गया ये जब खून हो जाए समझ लेना मेरा नवासा शहीद हो गया है। कहीं आपने कहा ये सुर्ख मिट्टी है, किसी फरिश्ते ने आके कहा ये करबला की मिट्टी है, लेकिन हजरत जिब्रील ने कहा था ये मिट्टी है, तो आपने उसको सूंघा था और रंज की बू आई थी। फातिमा तो ज़हरा ने भी वो मकाम देखा था और वहां पर आपने रंज फरमाया था। हजरत अली जब सफर के लिए गए थे, मकाम पे पहुंचे थे, वहीं इरशाद फरमाया था काफिला रोक के, ऐ लोगों रुक जाओ, ये वही मकाम है जहां मेरा बेटा शहीद किया जाएगा। मैं नहीं कहता, लेकिन नाम रखा है करबला। आज करबला सुनने बैठे हो, करबला उस जगह का नाम है जहां औनो मोहम्मद के लाशें पड़े थे। करबला उस जगह का नाम है जहां कासिम का लाशा पड़ा था। करबला उस जगह का नाम है जहां इमाम हुसैन का सर कटा है। करबला उस जगह का नाम है जहां हजरत अब्बास अलम बरदार के बाजुओं को काट दिया गया है। आका जो है करबला उस जगह का नाम है जहां इमाम हुसैन के खेमों में आग लगा दी गई है। करबला उस जगह का नाम है जहां हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार बिस्तर पर पड़े हैं, लेकिन अल्लाह अकबर वहां पर जो है करबला के मैदान में गम ही गम नजर आ रहा था। अगर खुशी थी तो फकत एक बात की कि अल्लाह की बारगाह में शहीद होना है, जामे शहादत नोश करना है, मुस्तफ़ा जान रहमत से मुलाकात करना है। लेकिन अल्लाह अकबर आज हमने नाम रखा है करबला और यहां से चले, हमने बना सवरा, हमारी बेटियां हमारी बच्चियां पर संवर के निकली। यहां पर मेले ठेले लगे हैं, वहां पर जो है बच्चियों को सजाकर भेजा जा रहा है। बहू बेटियां यहां से निकल के वहां पर करबला में जा रही है। क्यों जा रही हो? कहां मेला करने जा रही है? अरे करबला इस चीज का नाम नहीं है, करबला नाम है रंजो आलम का, करबला नाम है इस्लाम की खातिर जान को कुर्बान करने का। करबला नाम शॉपिंग करने का नहीं है, करबला नाम इस्लाम की खातिर कुर्बान होने का है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। करबला शॉपिंग करने का नाम नहीं है। हजरत ज़ैनब शॉपिंग करने नहीं गई थी, हजरत सकीना वहां नहीं गई थी। हम कहां पर हैं, किस मिजाज में जी रहे हैं हम? और ये बातें कही जाएं तो लोग कहते हैं बहुत सख्त बोलते हैं। मैं सख्त नहीं बोलता, हकीकत बोलता हूं, किसी के समझ में आए ना आए। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे अच्छा ना लगे सामने से हट जाए। बस मैंने पैगाम हक पहुंचा दिया है आपकी दहलीज तक, आपकी समातों के हवाले मैंने पैगाम हक पहुंचाया है। किसी को बुरा लगा हो तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन हकीकत यही, इस्लाम का पैगाम यही है, शरीयत मुस्तफ़ा का पैगाम यही है। और ये बातें मैंने क्यों कही हैं? इसलिए क्योंकि ना मेरा बाप मेरा साथ देगा, ना मेरा भाई मेरा साथ देगा। कसम खुदा की, मेरा रब का कुरान कहता है वमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी वो साहिबती व बनी, वो कुरान कहता है मैदान महशर में कोई साथ देने वाला नहीं होगा। अगर वहां पर साथ देने वाला होगा तो यही इमाम हुसैन का नाना साथ देने वाला होगा। यही नाना का साथ चाहिए, नबी का साथ चाहिए, इमाम हुसैन का साथ चाहिए। तो इमाम हुसैन का किरदार अपनाओ, इस इमाम हुसैन के अमल पर जिंदगी गुजारो। तुम यहाँ भी सुरखरू हो गए, वहाँ भी सुरखरू हो गए। मेरे हुसैन का नाम लेकर मोइनुद्दीन चिश्ती इस हिंदुस्तान में तशरीफ लाए थे। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल किया था। आज भी आवाज आ रही है, आज भी बताया जा रहा है हुसैनी किरदार को अपना लो। आज भी तुम्हारे कदमों पे कौम गिरने को तैयार है, लेकिन किरदार अपनाओ, हुसैनी किरदार अपनाओ, इस्लाम का किरदार अपनाओ। मेरा काम था पैगाम हक पहुंचाना, आपका काम है उसको सुनना, और हमारा काम है, हमारा आपका काम है सबका उस पर अमल करके ज़िंदगी गुजारना। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, आप दुआ करें अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। समझ रहे हैं? अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ आपको अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आपकी मस्जिद ज़ेर तामीर है, आपकी मस्जिद ज़ेर तामीर है, लेकिन कब से है? कब से है?
कब से तामीर हो रही है मस्जिद? ये तो पता ही होगा कब से तामीर हो रही है। 3 महीने हो गए और 3 महीने में अभी तक यहीं तक पहुंची है? लेकिन मेरे अजीज, मस्जिदों को बनाओ। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाह। अल्लाह की मस्जिदें वही बनाते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं। मस्जिदें बनाओ हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिसने मस्जिद का थोड़ा सा हिस्सा बनाया, जन्नत में अल्लाह उसका महल बना देगा। एक बादशाह था, उस बादशाह ने ऐलान किया कि पूरी मस्जिद मैं बनाऊंगा, किसी से कोई सहारा नहीं लूंगा। अपने माँ के नाम से मस्जिद बनाऊंगा, किसी का कोई सहारा नहीं। मिस्त्रियों को लगा दिया। फरमाया जाता है मिस्त्री लग गए, तामीर करने लगे। तामीर करते करते थोड़ी ऊपर पहुंचे, पाड़ लगाई गई। पाड़ पे बैठ के एक मिस्त्री काम कर रहा था। काम करते करते उसके हाथ से कन्नी गिर गई, औजार गिर गया, जमीन पे गिरा। वहीं से एक बूढ़ी मां गुजर के जा रही थी। उसने कहा कि इसको उठा के मुझे दे दो। कहा मुझे इसका अजर मिलेगा? कहा हां मिलेगा। उठाया, दे दिया। जब मस्जिद तामीर हो गई, बादशाह ने किसी अल्लाह के वली से पूछा कि मुझे अगर ये जानना है रब की बारगाह में मेरी ये मस्जिद कबूल हुई है कि नहीं हुई है, तो क्या करूं? इरशाद फरमाया, नमाज पढ़ो, मस्जिद में जाके 2 रकात नमाज पढ़ना। अमल बताया, इरशाद फरमाया जाके सो जाना। जाके सो गए और ख्वाब में देखा कि वालदा माजिदा का महल